जिन्होंने जन्म लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की सौगंध खाई थी, टोपी पहन पहन कर रामलीला में बोलते थे लोकपाल लाएंगे, सबको जेल भिजवाएंगे, 14 लोगों की फहरिस्त लेकर घूमते थे कि बिना एफआईआर, बिना कोई एक्यूजेशन के इनको इस्तीफा देना चाहिए, तिहाड़ जाना चाहिए, 2 दिन तक बंद करो तिहाड़ में, देखे सब उगल देंगे। ये ऐसा कहने वाले लोग, इनका भी पॉलिटिकल यूटर्न या यूं कहूं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऐसा हुआ है कि अन्ना छोड़ के लालू तक, झाड़ू छोड़ के दारू तक, पाठशाला छोड़ के मधुशाला तक, और शराब में ऐसे खराब हुए कि अब बोलते हैं कि जिनको तिहाड़ भेजने का प्लान था उनके साथ बैठकर बोलते हैं कि तिहाड़ से सरकार चलनी चाहिए, और चलाई भी। 150 दिन तक तिहाड़ से सरकार चलने का अगर एकमात्र उदाहरण था तो वो इन्हीं व्यक्तियों से था, ये जो आए थे राजनीति को बदलने के लिए। खुद कितना बदल गए। ये जो कानून है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ नैतिकता है, इसका जन्म कहां से होता है? जन्म तो संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी के.एम. मुंशी से लेकर बाकी हमारे महानुभावों की, तो उन्होंने ये हमेशा सोचा था कि एक नैतिकता की राजनीति होगी। उनको तो लगा कि भाई हमारे नेता आएंगे तो वो नेता होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, कि एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, मदन लाल खुराना जी जैसे केवल ML लिखा था डायरी में और वो एंट्री तो इज नॉट इवन प्रूफ, तो मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे कि भाई जेल जाने से पहले, आरोप लगने से पहले या आरोप सिद्ध होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको तो लगा कि ऐसी नैतिकता के पटल पर राजनीति होगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि निर्लज्जता का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति वो होगा जो लोकपाल की मांग रामलीला मैदान से करता था, और वो कहेंगे कि हम नहीं देंगे इस्तीफा। 150 दिन, 160 दिन जेल से सरकार चलाई, और जेल से जब सरकार चलाई तो कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रख रहे हैं। इनके एक और साथी सेंथिल बालाजी, उन्होंने 244 दिन मंत्री पद ग्रहण रखा, यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत भी दी तो वार्निंग देना पड़ा कि यदि इनको फिर से बनाया मंत्री तो हम सीधा जेल में अंदर भेज देंगे। ये क्या चल रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होगा? इन्फ्लुएंस होंगे विटनेसेस, किस प्रकार से दबाव डाला जाएगा? इन्वेस्टिगेशन में तो बाधा होगी ही होगी, पर आप सोचिए प्रैक्टिकली भी ये क्या चाहते हैं। ये हम लोग कोविड में थे तो आप सभी लोग, हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ये पहली बार वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं क्या इस देश में? वर्क फ्रॉम जेल होगा मतलब कि मुख्यमंत्री बैठेंगे अंदर, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। ये प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए कि युद्ध या मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आती है, अर्जेंट डिसीजन लेना है, कैसे लिया जाएगा? जेल के भीतर से? या आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो कैबिनेट की फाइल्स होती है, आप लोग कवर करते हैं गवर्नमेंट को, सीक्रेट होती है। अब जब कुछ अंदर आता है जेल के, वो तो चेक होकर आती है, तो क्या ये सीक्रेट फाइल्स अब वहां के प्रशासन को बताकर फिर अंदर आएगी कैबिनेट मीटिंग के लिए? और जन सुनवाई कहां होगी? हालांकि ये लोग जनता से कटे हुए लोग हैं, पर जन सुनवाई क्या? आप जेल में एक मतलब अलग से कमरा होगा, वहां पे जनता आएगी और अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी जब महाशय जेल में होंगे तब? ये किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? तो नैतिकता पर तो ये कहीं पर भी टिक नहीं पाता, प्रैक्टिकलिटी पे भी नहीं टिक पाता।